हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल पसाजिंग और स्प्लिटिंग। सेल पसाजिंग और स्प्लिटिंग जो टर्म है उसका डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो जो सेल कल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज द सेल पसाजिंग एंड व्हाट इज द सेल स्प्लिटिंग। ओके, सेल पसाजिंग एंड स्प्लिटिंग टर्म एक ही है, मीनिंग भी लगभग सेम है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखना एंड उसके बाद ये वीडियो देखना है। पहले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा बोर्ड पर, देन मैं आपको प्रैक्टिकली लैबोरेटरी में भी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि व्हाट इज द सेल पसाजिंग और सेल पसाजिंग किस तरीके से किया जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको प्रैक्टिकली भी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी और किस तरीके से सेल पसाजिंग किया जाता है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सेल पसाजिंग और वी कैन से सेल स्प्लिटिंग। जो सेल पसाजिंग और सेल स्प्लिटिंग है इस टर्म से ही डिफाइन कर सकते हैं हम। तो पहले पसाजिंग से ही अपन डिफाइन करते हैं सेल पसाजिंग। पसाजिंग जो वर्ड है वो आया है पास ऑन से, लाइक कल्चर को दूसरे कल्चर वेसल्स में पास ऑन करना। ओके, पसाजिंग का मतलब यही है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि जो सेल कल्चर है उसको दो भागों में बांट देना, स्प्लिट कर देना। ओके, इन दोनों टर्म का लगभग मीनिंग एक ही है। ओके, तो अब देखते हैं कैसे किया जाता है। अभी पसाजिंग और स्प्लिटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम सेल कल्चर करते हैं तो सेल कल्चर वेसल्स में जब सेल जो है पूरे एरिया को कवर कर लेती हैं और उसको ग्रो करने के लिए कोई एरिया नहीं मिलता है, तो हमें सेल पसाजिंग और सेल स्प्लिटिंग करने की जरूरत होती है। बिकॉज जब पूरा एरिया कवर हो जाता है तो सेल ग्रो करना बंद कर देती हैं और जो उसका मीडिया है वो पूरी तरह यूज हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि लाइक सेल्स को ग्रो करने के लिए नया मीडिया देना पड़ता है, नया एरिया देना पड़ता है जिससे सेल्स अपने आप को ग्रो कर पाए। सेल पसाजिंग करने से पहले हमें सेल्स को देखना होता है किसमें, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या कि हमारा जो वेसल्स है, सेल कल्चर वेसल है, उसमें सेल्स ने जो एरिया है वो कंप्लीटली कवर कर लिया है कि नहीं है। ओके, उसकी कॉन्फ्लुएंसी 80 to 90% है कि नहीं है। ओके, तो जब हमें लगता है कि हमारा जो कल्चर वेसल है वो सेल्स ने पूरा कवर कर लिया है तो हमें उसका पास ऑन करना होता है, सेल पसाजिंग करनी होती है या सेल स्प्लिटिंग करनी होती है। बिकॉज अब उससे आगे सेल्स उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें लगता है कि लाइक हमारी कॉन्फ्लुएंसी जो सेल वेसल से उसमें 90% है, ओके, ये 90 to 100% कॉन्फ्लुएंसी बोलूंगा। कॉन्फ्लुएंसी रिलेटेड में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखना आप। तो इससे पहले मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हमें जब लगता है कि हमारा जो कल्चर वेसल्स है या कल्चर डिश है या बोल सकते हैं फ्लास्क है वो 90 to 100% कॉन्फ्लुएंट है, तो हमें उसको पास ऑन करने की जरूरत होती है, पसाजिंग करने की जरूरत होती है या स्प्लिटिंग करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है कि हमारा सेल्स की जो कॉन्फ्लुएंसी जो है फ्लास्क के अंदर 90 to 100% है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम बायोसेफ्टी कैबिनेट में ले जाएंगे जहां पर हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट मिलता है। स्टेराइल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो ओल्ड मीडिया है उसको हम रिमूव करेंगे। ओल्ड मीडिया रिमूव करने के बाद, अब ओल्ड मीडिया में एफबीएस वगैरह ये सब कुछ होता है। ओल्ड मीडिया रिमूव करने के बाद हम इसको पीवीएस वॉश देते हैं। पीवीएस वॉश क्यों देते हैं, बिकॉज अब जो मीडिया है उसमें एफबीएस होता है और एफबीएस क्या करता है, अब हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए हमें इसको ट्रिप्सिनाइज करना होगा। ओके, जो सेल्स एडियर्ड है सरफेस पे इसको हमें ट्रिप्सिनाइज करना होगा। ट्रिप्सिनाइज क्यों करते हैं, जिससे सेल डिटेच हो जाए। अब सेल्स डिटेच करने के लिए हमें ट्रिप्सिन यूज करना होता है। इस प्रोसीजर को हम ट्रिप्सिनाइजेशन बोलते हैं। तो ट्रिप्सिन की खासियत है कि वो एफबीएस की प्रेजेंस में क्या होता है, एफबीएस क्या है, फीटल बोवाइन सीरम, एक सीरम है। सीरम में क्या होते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीएज एंजाइम है। ट्रिप्सिन एक क्या है, प्रोटीएज, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। अब एफबीएस के अंदर प्रोटीएज इनहिबिटर होने की वजह से क्या होगा, ट्रिप्सिन काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना होता है, इसको वॉश देना पड़ता है। इसके अंदर जो भी एफबीएस है, ठीक है, उसको निकालना होगा। तो मीडिया निकाल दिया, मीडिया के बाद थोड़ा बहुत एफबीएस बचेगा उसमें मीडिया के साथ, तो उसको हमें वॉश के साथ उसको डाइल्यूट कर देते हैं, वॉश के साथ हम निकाल देते हैं। एक दो और वॉश देना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ट्रिप्सिन डालते हैं। क्या करते हैं, ट्रिप्सिन डालने के बाद, ठीक है, क्या करते हैं, इसको फिर हम 37 डिग्री इंक्यूबेटर पे रख देते हैं। 37 डिग्री इंक्यूबेटर में रख देंगे, CO2 इंक्यूबेटर में 3 से 5 मिनट। जैसे हमने इसमें इसका इंक्यूबेशन टाइम पूरा होता है, फिर हम इसको इंक्यूबेटर से निकाल करके किस में लाते हैं, फिर से बायोसेफ्टी कैबिनेट में लाते हैं। और बायोसेफ्टी कैबिनेट में क्या करेंगे, हम इसके अंदर एफबीएस वाला मीडिया डाल देंगे। एफबीएस वाला मीडिया क्या करेगा, इस ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देगा, इसकी एक्टिविटी को रोक देगा, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। अब इसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने की हमें क्यों जरूरत है, बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन यदि लंबे टाइम तक एक्टिव रहा तो वो सेल्स को डैमेज करेगा। सेल सरफेस जो है उसकी मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं उनको भी डिग्रेड करेगा और उसकी वजह से सेल्स मर सकती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या होता है, ट्रिप्सिन को इनएक्टिव करना होता है, ट्रिप्सिन को रोकना पड़ता है। तो 5 मिनट के बाद हम इसमें क्या डाल देते हैं, मीडिया, जिसमें एफबीएस होता है। एफबीएस के अंदर क्या होता है, इसके इनहिबिटर्स होते हैं
और वो इसको क्या कर देंगे, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। अब मीडिया प्लस ट्रिप्सिन वाला जो सस्पेंशन है उसमें भी क्या है, सेल्स भी हैं। मीडिया, ट्रिप्सिन एंड सेल सस्पेंशन जो है उन तीनों को हम किस में कलेक्ट कर लेंगे, एक ट्यूब में, या तो एमसीटी माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब या फाल्कन ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। फाल्कन ट्यूब में कलेक्ट करके उसको कैप को अच्छे से टाइट करके हम फिर करते हैं उसका सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ जो ट्रिप्सिन वाला मीडिया है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाए, थोड़ा बहुत एक्टिविटी रहती है। तो जो ट्रिप्सिन वाला मीडिया है उसको हमें बाहर निकालना है और हमें ओनली प्योर जो सेल्स हैं उनको कलेक्ट करना है। ओके, तो मीडिया को रिमूव करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या होता है, एक पैलेट मिलता है। ओके, इसके अंदर जैसे ये पैलेट मिलेगा, यहाँ पे मीडिया होगा। ओके, अब इस मीडिया को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। पैलेट है, पैलेट को हम क्या करेंगे, रिसस्पेंड करेंगे। किसमें, फ्रेश मीडिया में। किसमें, फ्रेश मीडिया में। ओके, ये है सुपरनेडेंट, सुपरनेडेंट को रिमूव कर देंगे, यहाँ पैलेट बचेगा, सेल्स का पैलेट। ओके, अच्छा, इसको सेंट्रीफ्यूज जो करते हैं हम, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का लाइक करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अलग अलग सेल्स के लिए। हम जनरली जो करते हैं वो करते हैं 1500 से 2500 आरपीएम पे। ओके, अलग अलग सेल्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, सेल्स की बिहेवियर के बेसिस पे किया जाता है। बहुत सी सेल्स क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, हाई सेंट्रीफ्यूज स्पीड पे क्या होती हैं, वो मर सकती हैं। तो जनरली जो किया जाता है 1500 से 2500 आरपीएम पे 4 to 5 मिनट। ओके, ये सेंट्रीफ्यूजेशन किया जाता है। उसके बाद ये जो है सुपरनेट निकाल देंगे, पैलेट है, पैलेट को क्या करेंगे, रीसस्पेंड कर देंगे। किसमें, फ्रेश मीडिया में। अब जो रीसस्पेंशन जो है किसका, सेल्स का, उसको हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे, दो कल्चर वेसल्स में डाल देंगे। अब यही क्या है, पसाजिंग। इस फ्लास्क के लेकर के, इस वेसल से लेकर के हम दो वेसल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, एक सेल वेसल जो सेल कल्चर वेसल है उसे लेकर के हम क्या कर दिया, दो सेल कल्चर वेसल्स में डाल दिया। इससे क्या होगा, यहां पर जो सेल्स थी वो अब दो जगह ग्रो करेंगी, उनको एरिया मिलेगा ग्रो करने का। कभी कभी जो होता है पसाजिंग है वो उसका रेशियो क्या है, सेल पे डिपेंड है, सेल की बिहेवियर पे डिपेंड है। फास्ट ग्रोइंग जो सेल्स होती हैं, ओके, उनका जो होता है सेल जो स्प्लिट रेशियो बोल सकते हैं, या पसाजिंग रेशियो जो होता है वो कभी कभी 1:5 होता है। मतलब एक फ्लास्क से या एक सेल कल्चर वेसल से 5 सेल कल्चर वेसल में उनको डालना होता है, और कभी कभी 1:2 होता है। ओके, तो ये जो पसाजिंग या स्प्लिट रेशियो है वो वेरी करता है। पसाजिंग और स्प्लिट रेशियो जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो सिंपल क्या है, एक सेल कल्चर वेसल से उसको निकाल करके दो या दो से ज्यादा सेल कल्चर वेसल्स में सेल्स को ग्रो कराना, ओके, या सेल्स को रीग्रो कराना, क्या है, पसाजिंग है। क्या है, पसाजिंग या स्प्लिटिंग है। ये भी स्प्लिट ही तो हो रहा है, एक सेल कल्चर वेसल से दो सेल कल्चर में स्प्लिट कर दिया, या दो से ज्यादा सेल कल्चर वेसल्स में हमने स्प्लिट कर दिया। तो यही क्या है, सेल स्प्लिटिंग या पसाजिंग। ओके, तो इसको जब मैं दो लाइन में डिफाइन करूं, व्हाट इज द सेल पसाजिंग एंड व्हाट इज द सेल स्प्लिटिंग, तो किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ हार्वेस्टिंग द सेल्स फ्रॉम कल्चर, देन ट्रांसफरिंग द कल्चर इन वन और मोर कल्चर वेसल्स विद द फ्रेश मीडिया। ओके, तो इस तरीके से इस हम सेल पसाजिंग और सेल स्प्लिटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थियोरेटिकली इसका प्रोसीजर भी बताया कि इस तरीके से किया जाता है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ प्रैक्टिकल, ओके, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पे किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, कंटिन्यूअस में मैं आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू लाइक डू पसाजिंग इन सेल कल्चर लेबोरेटरी। ओके, हेलो दोस्तों, मैं अभी आपको लेकर आया हूँ सेल कल्चर लेबोरेटरी में, ओके, जिसके अंदर हम सेल कल्चर करते हैं। मैं ये अभी सेल कल्चर करने वाला हूँ, इसमें स्पेशली पसाजिंग करूंगा, स्प्लिटिंग करूंगा। ओके, तो मैंने इस सेल कल्चर डिश जो है, मैं 100 mm सेल कल्चर डिश हैंडल कर रहा हूँ। इसको मैंने पहले माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में मैंने पाया कि जो सेल्स है उन्होंने 100 mm डिश को 90% एरिया को कवर कर लिया है। तो मुझे लगा कि इन सेल्स को स्प्लिट करना जरूरी है। यदि मैं स्प्लिट नहीं करूंगा तो ओवरनाइट में ये क्या हो जाएंगी, ग्रो करके मर जाएंगी, इनको एरिया नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेस में आएंगे, और स्ट्रेस में आने की वजह से मर सकती हैं। तो मुझे लगा कि हमें इसको स्प्लिट करना चाहिए। तो अभी मैं सेल कल्चर डिश से मैं मीडिया निकाल रहा हूँ। मीडिया निकालना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो सीरम है उसमें प्रोटीएज इनिबिटर होते हैं, और प्रोटीएज इनिबिटर क्या होते हैं, प्रोटीएज को जैसे कि ट्रिप्सिन है उसको क्या कर सकते हैं, इनिबिट करते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिनाइजेशन की जरूरत पड़ती है जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ जो एडियर सेल्स हैं उनको डिटैच करना होता है। डिटैच करने के लिए हम ट्रिप्सिन यूज करते हैं, और ट्रिप्सिन
क्या है, एक प्रोटीएज एंजाइम है, और प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीएज इनहिबिटर से उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो सकती है, और सीरम के अंदर प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं, इस वजह से हमें सीरम निकालने की जरूरत पड़ती है। अब सीरम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड मीडिया उसको निकाल दिया, साथ में जो रिमेनिंग मीडिया है उसको हम पीवीएस से वॉश देते हैं। जो कल्चर डिश है उसमें यदि कहीं सीरम रह गया होगा तो वो पीवीएस के साथ निकल जाएगा। तो मैं अभी ये वॉशिंग कर रहा हूँ। ओके, तो वॉशिंग करने के लिए मैंने पीवीएस डाल दिया और चारों तरफ उसको सेक करके उसको फैला दिया। ओके, एंड इस पीवीएस को हम रिमूव कर देंगे। अभी मैं इसके अंदर टिप्सन डालने वाला हूँ। लगभग 100 एम डिश में मैं 1.5 ml से 2 ml टिप्सन डालता हूँ, जिससे ये क्या होता है कि टिप्सन उतना ही डालना होता है जिससे हमारा जो सेल कल्चर वेसल्स है वो कवर हो सके। ओके, उस पर पूरा सरफेस जो है टिप्सन से कवर हो सके, जिससे टिप्सन अच्छे से सभी एरिया से सेल्स को डिटैच कर पाए। टिप्सन डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, CO2 इंक्यूबेटर में। CO2 इंक्यूबेटर में 3 से 5 मिनट के लिए रखेंगे। टिप्सन डालने के बाद हमें उसको स्प्रेड भी करना होता है चारों एरिया, चारों तरफ। ओके, ये अब हम इसको CO2 इंक्यूबेटर में रखेंगे। तो जब भी हम सेल कल्चर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको हैंडल करते हैं, मीडिया से लेकर के, चाहे बायो सेफ्टी कैबिनेट हो, चाहे माइक्रोस्कोप हो, या फिर CO2 इंक्यूबेटर हो, उन सबको हमें प्रॉपर पीपी पहन करके हैंडल करना होता है। ओके, हर इंस्ट्रूमेंट को, या बोल सकते हैं हर पाइपेट को, या जो भी कल्चर वेसल है उन सबको अच्छे से हैंडल करना होता है। यदि कहीं से भी कंटामिनेशन आ गया तो देन उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी 3 to 5 मिनट का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गया है, हमने ये सेल्स को निकाला, और माइक्रोस्कोपी के अंदर हम देखेंगे कि हमारी सेल्स डिटैच हुई हैं कि नहीं। ओके, यदि मुझे लगेगा कि हमारी सेल्स कंप्लीटली डिटैच हो चुकी हैं तो क्या करूंगा, मैं इसमें एफबीएस डाल दूंगा, सॉरी मीडिया डाल दूंगा, जिससे जो ट्रिप्सिन है वो इनएक्टिव हो सके। अभी जैसा कि लग रहा है कि अभी सेल्स एडिहर्ड है इस पे, तो एडिहर्ड है तो मुझे, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इनको टैप करूंगा, जिससे जो सेल्स हैं वो आसानी से डिटैच हो जाएं। तो अभी फिर दोबारा से मैं देखूंगा, और मैंने देखा कि अभी कुछ सेल्स डिटैच हुई हैं, पूरी तरह डिटैचमेंट नहीं हुआ है, तो फिर से मैं इसको या तो CO2 इंक्यूबेटर में रखूंगा, या फिर लाइक थोड़ा सा और टैप करूंगा। तो अभी जैसे लग रहा है कि लगभग सेल्स जो है डिटैच्ड हो चुकी हैं। अब डिटैचमेंट होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो मीडिया है, डीएमईएम मीडिया जिसमें एफबीएस है वो डाल देंगे, और डालने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रॉपर से जो सेल कल्चर डिश है, ओके, उसको चारों तरफ पाइपेटिंग के थ्रू जो भी थोड़ा बहुत सेल्स एडहेयर्ड होंगे उनको डिटैच करेंगे पाइपेटिंग के थ्रू। ओके, मैंने 2 ml जो था, लाइक 1 से 2 ml मैंने टिप्सन डाला था, उसमें मैंने 2 ml 2 to 3 ml जो है मीडिया डाल दिया। ओके, तो उसमें क्या करना होता है, मीडिया से क्या होगा, मीडिया जो है वो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो एफबीएस है उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं। अब मैं इसको जो डिश है उसको मैं चारों तरफ से पाइपेटिंग के थ्रू क्या कर रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ, जिससे कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में यदि सेल्स एडियर होंगी वो अच्छे से डिटैच हो जाएं। और अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि इसमें जो 15 ml की फाल्कन होती है, 15 ml की फाल्कन है उसमें ट्रांसफ़र करूँगा, बिकॉज अब इसका वॉल्यूम लगभग 4 to 5 ml होगा, और इसको फिर मैं सेंट्रीफ्यूज करने वाला हूँ। तो कंप्लीटली जो सेल सस्पेंशन है जो डिस्क के अंदर था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है किसमें, जो 15 ml फाल्कन है। इसको कहाँ पे ले जाऊँगा मैं, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। तो सेंट्रीफ्यूज करने से पहले मैं इस पे पैराफिल्म लगा लेता हूँ, जिससे इसकी जो कैप है उसकी जो एजेस हैं उस पर कहीं लाइक बाहर का जो बोलते हैं ना एयर है उस उससे कांटेक्ट ना हो। तो हमारा सेंट्रीफ्यूज क्या है, थोड़ा बाहर की साइड है। ओके, तो मैं बाहर करने के लिए ले जाता हूँ। अभी जब तक सेंट्रीफ्यूज हो रहा है तब तक मैं जो हमारे सेल कल्चर फ्लास्क हैं उनको प्रिपेयर कर लूँगा। ओके, प्रिपेयर करने के लिए मैं उस पर सबसे पहले लेबलिंग करता हूँ। लेबलिंग में क्या क्या करना होता है, लेबलिंग में हमें अपना नाम डालना होता है, कौन सा पसाज नंबर चल रहा है, ओके, क्या डेट है, ओके, ये सब हमें मेंशन करना होता है। और साथ साथ हमें उसमें
जब तक सेल सेंट्रीफ्यूज हो रही है तब तक मैं उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में मीडिया डाल देता हूँ। ओके, ये T25 फ्लास्क है, मैं 100 mm से 2 T25 फ्लास्क में ट्रांसफर करने वाला हूँ। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपको सेल्स कब चाहिए, और जनरली जो पसाजिंग है या पसाजिंग रेशियो है, स्प्लिटिंग रेशियो हमें कांस्टेंट रखना चाहिए, बिकॉज अब यदि हम इसको वेरी करते हैं तो सेल्स का बिहेवियर भी वेरी कर जाता है और सेल्स जो है अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो 100 mm डिश है उसको 2 फ्लास्क में डालने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे 1 या 2 दिन में जो सेल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। तो 100 mm डिश से जब मैं इन 2 में डालूंगा तो मुझे परसों तक मुझे इसमें से कॉन्फ्लुएंसी 100% मिल जाएंगी इन दोनों फ्लास्क में। ओके, अभी मैं क्या किया, ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मैं इसको ले आया और इसमें से जो सुपरनेटेंट है वो रिमूव कर दूंगा। सुपरनेटेंट रिमूव जो करने के बाद जो पैलेट बचेगा उसको रीसस्पेंड करूंगा किसमें, फ्रेश मीडिया में। इसमें आपको पैलेट दिखा होगा, साइड में पैलेट होता है। तो ये हम इसमें से जो सुपरनेटेंट है या जो ट्रिप्सिन प्लस मीडिया है उसको रिमूव कर देंगे, ओनली पैलेट बचेगा। उस पैलेट को हम रीसस्पेंड कर देंगे फ्रेश मीडिया में। वो 1 to 2 ml मीडिया में रिसस्पेंड कर सकते हैं। अच्छे से रिसस्पेंड करना होता है पाइपेटिंग के थ्रू। ओके, इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा ये पैलेट है और इसमें से मैं मीडिया डालूंगा इसके अंदर। फ्रेश मीडिया है, 1 ml फ्रेश मीडिया डाल दिया। अभी मैं इसके अंदर 1 ml मीडिया डालने वाला हूँ, फ्रेश मीडिया, और उस 1 ml फ्रेश मीडिया में मैं ये जो सेल पैलेट है उसको ब्रेक करूँगा। ब्रेक मतलब इसको रीसस्पेंड करूँगा, जिससे जो सेल्स हैं वो अच्छे से 1 ml में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और बराबर नंबर में दोनों फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र हो पाए। ओके, तो ये अच्छे से रीसस्पेंड हो गया है एंड अभी मैं पाइपेट को 500 माइक्रोलीटर पर सेट करूँगा और 500 माइक्रोलीटर दोनों फ्लास्क में ट्रांसफ़र करूँगा। तो जब भी हम ट्रांसफ़र करते टाइम हम जो भी जो सेल्स हैं, पाइपेट जो टिप्स के अंदर जो सेल्स सस्पेंशन है उसको हम वॉल के साइड से रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करने के बाद फ्लास्क को अच्छे से सेक करते हैं, जिससे जो सेल्स उसके अंदर गई हैं वो चारों तरफ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ओके, पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, जिससे सेल्स हैं वो एग्रीगेट फॉर्म में ग्रो ना करें। ओके, तो जैसे ही सेल्स को सरफेस मिलेगा वो वहाँ पर एडियर होंगी और वो ग्रो करेंगी। ये सेल्स एग्रीगेट फॉर्म में जाएंगी तो सेल्स क्या होंगी, एग्रीगेट फॉर्म में ग्रो करेंगे। तो हमें अच्छे से पैलेट को ब्रेक करना होता है, पैलेट को रीसस्पेंड करना होता है अच्छे से, एंड अच्छे से फ्लास्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 500 माइक्रोलीटर मैंने दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी इसके बाद हम इन सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो सेल्स हैं वो अच्छे से लाइक डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं किन्हीं फ्लास्क के अंदर। ओके, तो अभी देखते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अभी जो सेल्स हैं वो फ्लास्क के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, कहीं ज़्यादा लाइक बड़ा एग्रीगेट नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, अब इनको हम रख देंगे कहाँ पर, CO2 इंक्यूबेटर में।